हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब के इस चैनल क्रिस्प आईएएस पे, जहाँ हम आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और जिसका हम लोगों ने चैप्टर 2 क्लास 11 तमिलनाडु हिस्ट्री का चैप्टर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग इसी का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम है द वैदिक कल्चर। तो द वैदिक कल्चर में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हम लोग को इस चैप्टर में ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस के बारे में पढ़ना है और वैदिक लिटरेचर और उसकी इम्पोर्टेंस और ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ना है और उसकी कल्चर के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं कि आर्यंस कहाँ से आए थे, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था और यहाँ पे देखने को मिलता है कि उसका जो इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था। उसी पीरियड के अराउंड में इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पीकर, संस्कृत स्पीकर जो थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंटर किए थे इंडो इरेनियन रीजन से। और ये लोग बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही कम तादाद में नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए इंडिया में आए थे, पास करते हुए इंडिया में आए थे। और ये लोग सेटल डाउन हुए थे नॉर्थ वेस्ट वैली के पास और प्लेन ऑफ पंजाब में। और फिर लेटर इन लोगों ने कुछ दिन बाद ये लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन में भी मूव किए थे। उसके बाद ये लोग, इन लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन था वो था कैटल कीपिंग ये लोग करते थे। और ये लोग पैस्चर की तलाश में इंडिया में आए थे। इसका मतलब है कि जानवरों की तलाश में इंडिया में आए थे। और बाय द 6th सेंचुरी, ये लोग 6th सेंचुरी के लगभग इन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। और इन लोगों को आर्यवर्ता भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आर्यंस को आर्यवर्ता किसे कहा जाता था, तो आर्यंस को आर्यवर्ता कहा जाता था। तो ये जो पीरियड चल रही थी उस टाइम पे, ये लगभग चल रही थी 1500 BC से 600 BC के बीच में। तो इस पीरियड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है ऋग्वैदिक पीरियड। और फिर हम लोग पहला जो है वो है अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक पीरियड, और जो दूसरा है वो है लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो चल रहा था वो 1500 BC से 1000 BC के बीच में चल रही थी। और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 BC से 600 BC तक चली थी। जो ओरिजिनल होम है आर्यंस की वो कहाँ है, ये आज भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन बन के रह गया है कि वो लोग का, उन लोगों का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि आर्यंस जो थे वो आर्टिक रीजन जर्मनी, सेंट्रल एशिया और साउदर्न रसिया से आए थे। गंगाधर तिलक ने आर्ग्यूमेंट किया है कि जो आर्यंस थे वो लोग आर्टिक रीजन से आए थे। और थ्रू उनके एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के द्वारा पता चलता है कि आर्यंस आर्टिक रीजन से आए थे। और जो रशिया है उसने भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही दिखाई है कि वो लोग आर्टिक रीजन से आए थे। आर्टिक रीजन से आने के बाद वो लोग एशिया और यूरोप में मूव ऑन किए थे और इंडिया इंटर किए थे 1500 BC में। और वो लोग स्पोकर थे इंडो आर्यन लैंग्वेज संस्कृत की। तो जो वर्ड है वेदा, इसको डिराइव किया गया है वर्ड वेद से, जिसका मतलब है टू नो। और वेदा जो है उसका मतलब सिग्निफिकेंट है फॉर सुपीरियर नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही सुपीरियर नॉलेज उसे हम लोग वेदा कहते हैं। और वेदा जो है उसे 4 वेद में डिवाइड किया है। जैसे 4 वेद है इस वेदा में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि सबसे पुराना है इन चारों वेद का ऋग्वेद। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि 1028 हाइम्स है। इसमें हाइम्स जो है वो गॉड को प्रेज करने के लिए, प्रेयर करने के लिए यूज़ होती है। हाइम्स है वो 128 हाइम्स है इसमें। और यजुर्वेद में
हम लोग सेक्रीफाइस के बारे में बात करते हैं। और श्याम वेद में हम लोग चैंटिंग के बारे में, चैंटिंग ड्यूरिंग सेक्रीफाइस के बारे में बात करते हैं। ये एक टाइप का इंडियन म्यूज़िक है। और अथर्ववेद में हम लोग रिचुअल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को और भी देखने को मिलता है, जैसे कि वेदास के बाद यहाँ पे ब्राह्मण, उपनिषद और अरंक्यास भी थे। और यहाँ पे 2 एपिक भी थी, रामायण और महाभारत, जिससे आप लोग इंट्रोड्यूस्ड होंगे ही। जो ब्राह्मण्स थे वो लोग प्रेयर और सेक्रीफाइसल सेरेमनी, जो ब्राह्मण्स थे वो लोग रिलेट करते थे ट्रीटीज रिलेटिंग टू प्रेयर्स और सेक्रीफाइसल सेरेमनी। और जो उपनिषद थे वो लोग बताते थे, ये सब टॉपिक से डील करते थे। ये टॉपिक्स जैसे कि सोल, एब्सोल्यूटिटी, ओरिजिन कैसे हुआ था वर्ल्ड का, फिर नेचर, इन सब के बारे में उपनिषद बताते थे। और जो अरंक्यार्स थे वो फॉरेस्ट बुक्स थी। अरंक्यार्स जो था उसे फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता था। और इसमें बहुत सारे रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, ये सब के बारे में भी दिया था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि रामायण के जो ऑथर थे वो वाल्मीकि थे, महाभारत के वेद व्यास थे। ये पॉइंट्स जो है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों को याद करनी ही होगी किसी भी तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे है ऋग्वेदिक और अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में, जो कि 1500 से 1000 BC तक चली थी। जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसमें आर्यन जो थे वो इंडस रीजन में थे। तो इंडस रीजन में जो थे उसे सप्त सिंधु रेफर्स टू लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स यहाँ पे क्यों कहा जाता है, ये हम लोग को देखते हैं कि जैसे पंजाब में ही 5 रिवर्स थी, जैसे झीलम, छेनाब, रावी, बीस और सतलुज। और यहाँ पे 2 रिवर्स और थी, इंदस और सरस्वती। और जो पॉलिटिकल सोशल कल्चर थे ऋग्वेदिक पीरियड के, वो हाइम्स के द्वारा ट्रेस किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिक यूनिट थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसे कुल कहा जाता था, फैमिली को कुल कहा जाता था। और फिर जो सेवरल फैमिली मिल के जो एक ग्रुप बनाती थी उसको किनशिप कहा जाता था। और विलेज को ग्राम कहा जाता था। और जो लीडर होते थे उस विलेज के, उसको ग्रामीणी कहा जाता था। और जो विलेज, बहुत सारा विलेज मिला करके एक लार्ज यूनिट कंस्टिट्यूट होता है, उसे विशु कहा जाता था। और हेड, और उसका हेड जो होता था उसको विषयापति कहा जाता था। और जो पॉलिटिकल यूनिट है, हायर पॉलिटिकल यूनिट को जना और ट्राइब्स कहा जाता था। और जो कुछ थे किंगडम के, ट्राइबल किंगडम्स थे ऋग्वेदिक पीरियड के, जैसे कि भरतास, मत्यास, यदुआस और पुरुष। और जो हेड होते थे किंगडम के उसको राजन कहा जाता था। जो राजा किंग थे उसे राजन कहा जाता था। जो पॉलिटी थी ऋग्वेदिक पीरियड की वो मोनार्कियल थी, हेरिडिटरी थी। और जो किंग्स थे वो पुरोहित के द्वारा और प्रीस्ट के द्वारा असिस्ट किए जाते थे, मतलब हायर किए जाते थे। और जो वहाँ की जो आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कमांडर के द्वारा, मतलब उसको सेनानी कहा जाता था, तो उस सेनानी के द्वारा देखा जाता था। और यहाँ पे कुछ और पॉपुलर बॉडीज भी है, जैसे सभा और समिति। जो सभा है वो काउंसिल है एल्डर पीपल की, मतलब बड़े लोग जो समझदार है उनसे कंसिस्ट होकर एक सभा बनी जाती थी। और समिति जो है वो सभी लोगों के लिए थी, जनरल पीपल, कॉमन पीपल, सभी लोगों के लिए थी। और यही मेजर डिफरेंस है सभा और समिति के बीच का। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं सोशल लाइफ कैसी थी। तो सोशल लाइफ जो थी, तो यहाँ की जो सोशल लाइफ थी वो पैट्रियार्कल थी। जो कि जैसे कि पैट्रियार्कल का मतलब पुरुष प्रधान, मतलब मैन का ज़्यादा वहाँ पे ये होता था। और ये जो यहाँ की जो बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की वो थी फैमिली, ग्राहम। और जो हेड ऑफ़ द फैमिली था उसको गृहपति बोला जाता, जैसे हम लोगों ने उधर पढ़ा था, हेड ऑफ़ द फैमिली को गृहपति बोला जाता था। और फिर मोनोगैमी तो थी ही, और यहाँ पे पॉलीगैमी भी एक्सरसाइज की जाती थी। जैसे कि जो रॉयल और नोबल फैमिलीज़ के, और ये जो पॉलीगैमी थी ज़्यादातर रॉयल और नोबल फैमिलीज़ के द्वारा एक्सरसाइज करती थी। मोनोगैमी और पॉलीगैमी में डिफरेंस क्या है कि एक पति बहुत सारी 2-3 से ज़्यादा औरतों से शादी करता है तो उसे मोनोगैमी कहते हैं।
और अगर एक एक पति की एक पत्नी है तो उसे मोनोगैमी कहते हैं, और एक से ज़्यादा है तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं। और जो वाइफ है, जो और लेडीज़ थी, वाइफ थी, वो लोग जनरली हाउस होल्ड मतलब हाउस वाइफ थी, और कुछ सेरेमनी में भी वो लोग पार्टिसिपेट करती थी। वो लोग को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती थी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा वुमेन को दबाया नहीं जाता था, जिसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि वुमेन पोएट्स थी उस टाइम पे, अपाला, विश्वारा, घोषा और लोपामुद्रा, जो कि ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे थी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस में एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग को जो जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिज एक्सरसाइज नहीं होता था, और उस टाइम पे सती प्रथा भी नहीं थी। सती प्रथा की भी कोई एविडेंस देखने को अभी अब तक हम लोगों को नहीं मिली थी। दोनों ही मेन और वुमेन दो गारमेंट्स पहनते थे, एक अपर गारमेंट्स और लोअर गारमेंट्स। और यहाँ पे कॉटन और उलन क्लोथ से ये लोग इंट्रोड्यूस थे, और वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स पहने जाते थे, जैसा कि मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन वाली वीडियो में बताया था ऑर्नामेंट्स के बारे में अच्छे से। और उसको जाकर के एक बार जाके तुरंत चेकआउट करिए और देखिए। उसके बाद यहाँ पे है मेन और वुमेन के बारे में, कि वो लोग बहुत तरह के, दोनों मेन और वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट पहनते थे। और यहाँ की जो वीट, बार्ली, मिल्क जो थी, जैसे ये लोग कैटल कीपिंग करते थे, तो ये लोग मिल्क टाइप के, मिल्क कर्ड्स, घी, ये सब प्रोडक्ट्स ये लोग इंट्रोड्यूस्ड थे अच्छे तरीके से। और फिर वेजिटेबल, फ्रूट, जो ये सब चीफ आर्टिकल्स ऑफ फूड थे। द ईटिंग ऑफ काउ मीट वॉज प्रोहिबिटेड, और इट वॉज अ स्केर्ड एनिमल, सिंस इट वॉज मतलब काऊ मीट को प्रोहिबिट किया जाता था, उसको ऐसा माना जाता था कि गाय हमारी माता है। और चैरियट रेसिंग और हॉर्स रेसिंग, डांस, म्यूज़िक, ये सब भी एक्सरसाइज वो लोग का फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। और सोशल डिवीजन ऑफ वेयर द नॉट रिजिड ड्यूरिंग द ऋग्वेद, मतलब किसी टाइप का सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जाति प्रथा इस टाइप की देखा नहीं जाता था। पर एज वेल एज पीरियड इट वॉज लेटर वैदिक पीरियड से इस सब को हम लोग आगे कंपेयर करेंगे। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वुमेन की जो पोजीशन थी वो अच्छी थी, और फिर सती प्रथा प्रैक्टिस नहीं होती थी। ये सब चीज़ें हम लोगों को अपनी रिमाइंडर करके रखना है, क्योंकि अभी हम लोगों को इसका डिफरेंस पढ़ना है लेटर वैदिक पीरियड में। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। तो जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि ये लोग कैटल कीपिंग थे और जैसे कि पैस्टोरल पीपल थे, कैटल कीपिंग थे, इन लोगों का सबसे मेन ऑक्यूपेशन वही था, कैटल रेयरिंग। और फिर इन लोगों ने और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी बहुत कुछ दिखाया था अपना, बहुत अच्छा है अपना ये दिखाया था। और उसके बाद फिर आयरन का यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिलता है फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कल्टीवेशन के अंदर लाने के लिए। और यहाँ पे कारपेंटर्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है फॉरेस्ट भी है, वुड जो थे, फॉरेस्ट जैसे फॉरेस्ट काटते थे तो जो वुड मिल रहा था उससे वो लोग कारपेंटर का काम अच्छे से करते थे, जिससे हम ये लोग चैरियट्स और ब्लॉक्स बनाते थे। और मेटल का वर्क भी यहाँ पे बहुत अच्छा था, कॉपर, ब्रोंज और आयरन के साथ। स्पिनिंग भी एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन था, कॉटन, वुलन फैब्रिक बनाने का। गोल्ड स्मिथ, सोनार भी यहाँ पे थे जो कि ऑर्नामेंट्स बनाते थे। और फिर पॉटर्स भी बहुत तरह के डोमेस्टिकल वेसल्स, जैसे घर में बर्तन यूज़ करते हैं वो सब बनाते थे। ट्रेड एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया था। और सेवरल रिवर सर्व्ड, एंड जो रिवर्स थी वो भी ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा जो अपना मतलब यूज़ ये लोग बहुत अच्छे से रिवर ट्रांसपोर्ट का भी कर रहे थे। ट्रेड कंडक्ट होता था बाटा सिस्टम पे, बाटा सिस्टम भी जानते होंगे आप लोग, मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब सामान एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। जैसे कि 2 किलो आलू दे रहे हैं हम आपको, तो आप हमको 2 किलो चावल दीजिए, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी था उस टाइम पे। और फिर गोल्ड कॉइन्स को नासिक कुछ टाइम बाद, बाटा सिस्टम के कुछ टाइम बाद यहाँ पे गोल्ड कॉइन भी यूज़ होने लगी थी, जिसके नक्शा कहा जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देख रहे हो ये, मतलब वैदिक पीरियड में हम लोगों ने कितना सारा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक पीरियड पड़ रहा है, इसमें हम लोगों को कितना ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे
रिलीजन के बारे में हम लोग देखते हैं तो रिलीजन में हम लोग को देखने को मिलता है कि ये लोग नेचर की पूजा करते थे, जैसे कि अर्थ, फायर, विंड और थंडर, ये सब की पूजा करते थे। नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट गॉड्स थे, जैसे पृथ्वी जो अर्थ है, जो अग्नि जो फायर है, वरुण जो वायु जो विंड है, वरुण जो कि रेन है, ये सब चीज़ों को की पूजा करते थे हम लोग, वरुण देव। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि थंडर, इंद्रदेव थंडर जो है उसकी भी पूजा करते थे। इंद्र जो थे उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थे इस रीजन में। और एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अग्निदेव, इंद्रदेव और अग्निदेव, ये दोनों। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इंद्र जो है वो कि अग्नि थे, जैसे कि भगवान जो है यहाँ पे ये जो है भगवान और लोगों के बीच में एक इंटरमीडियरी के तरह काम करते हैं। और वरुणा जो है, ये लोग, इन्होंने ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे नेचर ऑर्डर के अपहोल्डर है। और यहाँ पे फीमेल गॉड्स भी थी, जैसे अदिति और उषा। और यहाँ पे कोई टेम्पल और कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी। प्रेयर ऑफन, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि कोई टेम्पल और कोई भी आइडल वर्शिप नहीं होती थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रेयर होती थी, वर्शिप होती थी। जैसे कि हम लोग भगवान से बोलते हैं ना कि भगवान मतलब कुछ भी मांगते हैं कि जैसे मेरा विश पूरी हो जाएगी तो मैं एक लोटा दूध चढ़ाऊँगा, उसी तरीके से यहाँ पे ये लोग यूज़ करते थे। जैसे घी, मिल्क, ये लोग ऑफर करते थे गॉड को। ये सब चीज़ें, इस टाइप का रिचुअल था यहाँ पे, वर्शिप का यहाँ पे देखने को मिलता है वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में। अब हम लोग आते हैं लेटर वैदिक पीरियड। इसकी टाइम पीरियड चल रही थी 1000 to 600 BC। तो अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात ये स्टार्ट होती है लेटर वैदिक पीरियड से, कि अब यहाँ पे हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में एक कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो आर्यंस जो थे इस लेटर वैदिक पीरियड में अब मूव करने लगे थे ईस्ट के तरफ। और सतापता ब्राह्मण जो थे उन लोगों, वो एक्सपेंशन कर रहे थे आर्यंस का ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन में। और अब जो थी बड़ी बड़ी किंगडम्स और ग्रुप्स जो थी वो मेंशन की गई है वैदिक लिटरेचर में। और इसका एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि अब यहाँ लार्ज किंगडम, ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम होने लगा था। और कुरु पांचाल जो थे ये बहुत ही फेमस किंगडम जो कि फ्लरिश हो रही थी लेटर वैदिक पीरियड के बिगिनिंग में। परीक्षित और जनमेजाय जो थे, जनमेजाय, ये बहुत ही फेमस किंगडम थे, बहुत ही फेमस किंगडम थी कुरु किंगडम की। और ये जो परावनाह और जयवाली जो थे ये भी बहुत पॉपुलर किंग थे पंचाला के। ये लोग भी यहाँ पे पैट्रॉन थे। जबकि कुरु और पंचाल की यहाँ पे फॉल हो गई, तो यहाँ पे और भी किंगडम्स थे जैसे कुशाला, काशी, वैदेही। और ये भी बहुत